दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारी बुरी किस्मत के लिए दो ही चीजें जिम्मेदार होती है, हमारी किस्मत और हमारे कर्म? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं दो अलग चीजों के बारे में बात करने जा रही हूँ, कैलेंडर और घड़ी। ये दोनों ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, दिशा को बताने का काम करती हैं, हमारे आने वाले समय को बताने का काम करती है, लेकिन ये साथ साथ में ही अशुभ परिस्थितियों का निर्माण भी करती है। घड़ी और कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण दिशा का निर्धारण किया गया है। आज मैं इसी के संबंध में बहुत ही अच्छी चीजें आपको बताऊंगी। साथ ही अगर आपने गलती से भी गलत दिशा में रखा हुआ है तो तुरंत उसे सही कर दीजिएगा, क्योंकि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी के अंदर मौजूद हर एक पार्ट, हर एक वस्तु पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी को जो है जनरेट करती है। अगर उन्हें सही स्थान और सही डायरेक्शन में अगर रख दिया जाए तो ये चीजें नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है, और वही अगर आपने गलत दिशा में इसे रख ही दिया है तो ये नेगेटिव चीजों को फैलाती है। वहीं अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान और सही दिशा पर रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी से घर को भर कर रख देती है। जिस घर में सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है तो उस घर में आप जाकर देखिएगा, घड़ी हमेशा सही दिशा में होगी, कैलेंडर हमेशा उस घर में सही दिशा में उन लोगों ने रखा होगा। ये बात मान कर चलिए, ये साइंस भी मानता है इस बात को। घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ये वस्तुएं हमें समय का बोध कराती हैं। इन वस्तुओं की सहायता से हम शुभ और अशुभ समय को जान सकते हैं। ये हमारे अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती हैं। ये वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के घरों में घड़ी और कैलेंडर दोनों ही प्रयोग में लिए जाते हैं। घड़ी बीते समय का और आने वाले समय के बारे में बताती है, हमें सूचित करती है, और वहीं कैलेंडर हमें दिनांक बताता है, मुहूर्त बताता है, आने वाला समय बताता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का ही होता है। समय ही हमारे जीवन चक्र को संचालित करता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता दोस्तों। एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग होता है, किस्मत अलग होती है। एक ही समय पर पैदा हुए दोनों बच्चों का भाग्य इतना अलग होता है कि एक बच्चा राजा बन जाता है, वहीं दूसरा बच्चा भिखारी बनकर दर दर ठोकरें खाता है। इसी से पता लगता है कि समय और किस्मत चक्र हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व रखता है। समय चक्र चलना कायम ही रहता है, चाहे अच्छा समय चले चाहे बुरा चले, लेकिन समय हमेशा चलता ही रहता है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपकी कलाई में जो घड़ी आप बांधते हैं उसका भी आपके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। आगे आगे आप खुद समझेंगे। देखिए, अगर वास्तु के नियमों का पालन करके आप घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाते हैं तो आप स्वयं ही अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं एकदम समाप्त हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाए तो इससे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि घड़ी और कैलेंडर से जुड़े कौन से नियम बताए गए हैं वास्तुशास्त्र में। देखिए, वास्तु का सबसे पहला नियम ये कहता है कि घड़ी का आकार हमेशा ध्यान रखिएगा, गोल या फिर अंडाकार हो तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली और धारदार जो चीजें होती है उनमें नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है, इसलिए घड़ी कभी भी चौकोर अथवा आयताकार नहीं होनी चाहिए। गोल या फिर अंडाकार घड़ी सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। इसके अलावा आप अन्य आकार की भी ले सकते हैं, लेकिन नुकीले कोण उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कही गई है शास्त्रों में कि घड़ी में देवी देवताओं की फोटो अगर है तो आप बिल्कुल भी ऐसे फोटो मत खरीदिएगा। ऐसी जो घड़ी मिलती है वो नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है आजकल बाजार में इस तरह की चीजें बहुत चल रही हैं जिस पे देवी देवताओं के फोटो अंकित होते हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि हमारे सनातन धर्म में कहीं पर अगर आपको प्रतिमा मिल जाए, तस्वीर मिल जाए तो हमेशा उसकी पूजा पाठ होती है, आराधना होती है, माला अर्पित की जाती है। लेकिन वहीं अगर आपने ऐसी घड़ी खरीद ली जिसके अंदर भगवान का फोटो है तो आप उस पर माला तो नहीं चढ़ा पाएंगे ना। इसलिए कभी भी हमें ऐसी फोटो नहीं लेनी चाहिए जिस तस्वीर के ऊपर हम माला न चढ़ा सके, यानी कि देवी देवताओं की तस्वीर वाली घड़ी हमें कभी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा नियम ये कहता है कि बंद घड़ी हमें कभी भी ना तो अपनी कलाई
चटाई पर बांधनी चाहिए और ना ही अपने घर में लगाकर रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी घड़ी कभी बंद होनी ही नहीं चाहिए। बंद घड़ी कभी भी दीवार पर रहेगी तो वो अशुभ परिणाम ही आपको देगी। घड़ी सदैव ही सही समय पर चलनी चाहिए। आप चाहे तो समय को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी अपने जो घड़ी का समय है वो पीछे नहीं चलना चाहिए। वास्तु का नियम ये कहता है कि बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है। आप सभी का समय भी पीछे चलने लगता है, किस्मत साथ देना छोड़ देती है। उस घर में रहने वाले लोग हर कार्य में सदा पीछे ही रहते हैं। जिनकी घड़ी का समय पीछे होता है उनका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा नियम ये कहता है दोस्तों कि घड़ी की सही दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा की दीवार पर घड़ी अगर है तो ये अपयश लेकर आती है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते ही देखते मनुष्य को जो है हमेशा जो मृत्यु के करीब लेकर जाता है, जिसे अशुभ माना जाता है। दक्षिण ठहराव की दिशा होती है, इसलिए यहाँ पर समय सूचक वस्तुओं को नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में सदस्यों की तरक्की के अवसर रुक जाते हैं और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलता है। घड़ी को हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा, ध्यान से सुने, पूर्व अथवा उत्तर दिशा में दीवार पर ही लगाना चाहिए। ये बात ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे की तरफ नहीं लगाना चाहिए। इससे समय पर अशुभ प्रभाव पड़ता है और आपकी दिनचर्या पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चौथी बात ये कही गई है कैलेंडर की दिशा। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, घड़ी के साथ साथ ही कैलेंडर भी शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों को अवगत कराता है। इसलिए कैलेंडर लगाने के लिए शुभ दिशा का भी निर्धारण चयन किया गया है। कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व अथवा उत्तर दिशा उत्तम मानी गई है। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से मनुष्य की प्रगति होती है। इस दिशा में उगते सूरज की तस्वीरों वाला कैलेंडर लगाएं या फिर लाल या गुलाबी रंग का हो, इससे बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। उत्तर दिशा में नदी, समुद्र, झरने आदि की तस्वीरों वाला कैलेंडर भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, जिसमें हरियाली हो, सफेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया हो। ऐसी चीजों को आप ध्यान में रखकर ही कैलेंडर का चुनाव किया कीजिए। हमें कभी भी ऐसे कैलेंडर नहीं लेने चाहिए जिसमें दुखी इंसान का फोटो हो, मुरझाए हुए तस्वीर हो, क्योंकि इस प्रकार के कैलेंडर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कभी भी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का संचार होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर दोनों के लिए नियम बनाए गए हैं। हमेशा कलाई में सही समय बताने वाली घड़ी ही आपको बांधनी चाहिए ताकि आपका समय हमेशा सही चलता रहे। और एक चीज का ध्यान रखें, अभी जनवरी महीना चल रहा है तो जनवरी का कैलेंडर ही लगा के रखें। ऐसा नहीं कि पिछले साल का कैलेंडर अभी तक आपने हटाया नहीं। जो महीना चल रहा है वही समय, वही महीना चलना चाहिए कैलेंडर में। दोनों ही चीजें आपकी किस्मत के बदलाव के लिए बहुत जरूरी चीजें होती है। तुरंत सही कर लीजिए अगर आपने गलत किया है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली है, मार्गदर्शन पसंद आया है। आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग हर रोज आप सभी के लिए निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में लेकर आते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।